बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज सुल्तानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र इलाही के हवाले से कि अल्लाह पाक ने अगर आपको नेमतें अता फरमाई हुई हैं तो आप उनका शुक्र कैसे अदा करें, और अगर आपके पास कोई नेमत मौजूद नहीं है तो उस नेमत को अल्लाह ताला से हासिल करने के लिए कैसे कोशिश की जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में से एक खादिम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपको ये शर्फ हासिल है कि आप 10 साल तक मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे, इसीलिए आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी। सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुझसे हो सके तो ऐसी ज़िंदगी बसर करना कि सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए और तेरे दिल में किसी की बदहुआही ना हो। फिर इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, यही मेरा तरीका और सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की बिलाशुबा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ईमान का नूर और कीना एक दिल में जमा नहीं हो सकते। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि इंसानी फितरत के तहत आदमी उनसे मुतासिर होता है। दिल का आबगीना तो नाजुक तरीन आबगीनों में से है, इसीलिए हुक्म दिया गया कि किसी के दिल को दुखाने से बचो कि दुखी दिल की आह जब आसमान की तरफ बढ़ती है तो बारी ताला की कबूलियत खुद उसकी इस्तकबाल के लिए उतर पड़ती है, यानी हर दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ती है। लेकिन दुखी दिल से निकली हुई आह की तरफ कबूलियत खुद बढ़कर आती है। मोमिन का कल्ब तो अल्लाह का अर्श होता है, इसलिए कि वहाँ ईमान का नूर और मारिफत का जमाल मोमिन के कल्ब में ही कायम हो सकता है। ताहम अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे दिल को चोट पहुँचे तो उसे दिल का रोग नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि मुआफ़ करके दिल को साफ कर लेना ही मोमिन का असल किरदार है। एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन तो सरासर खैर हवा ही का नाम है। क्योंकि दिल का सुकून और इत्मीनान कुढ़ने या जलने में नहीं है, बल्कि उसका निशात तो इनबिसात किसी के कसूर को मुआफ़ कर देने और उसे गले लगा लेने में है। इसलिए सुन्नत अंबिया यही रही है कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी मुआफ़ कर दिया जाए और फैसला उस मालिकुल मुल्क के हवाले कर दिया जाए जिसकी निगाह से दिलों के इरादे छुप सकते हैं, न चश्मो अबरू के इशारा। जनाब उमर बिन मुक़दाम ने बयान किया कि हुजूर सईदी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक पर नज़र पड़ते ही अंदाज़ा हो जाता था कि ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं। चेहरे पे बेपनाह नूर, खुशी व हुजू के साथ गुफ्तगू फरमाते, उनकी मजालिस पुरवकार थीं। अक्सर मुशाहिर उलमा उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। एक मरतबा मजलिस बर्खास्त हो गई, मगर एक शख्स बैठा रह गया। यह आदमी कोई मामूली आदमी भी ना था, हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, हुजूर वाला, आज तो मैं उस वक्त तक इस दरवाजे से नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे कोई ख़ास नसीहत नहीं फरमाएंगे। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, सुफियान, मैं तुम्हें चंद काम की बातें बतलाता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि बात से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। बातें कम किया करो, अमल पर ज़्यादा जोर दिया करो। पहली बात तो ये सुनो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई इनाम करे और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला का वो इनाम बाकी रहे, तो उसका तरीका ये है कि कसरत से ज़बान और अमल के ज़रिए उसका शुक्र अदा किया करो। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला का ये वादा है कि अगर कोई बंदा उसकी नेमत को पाने के बाद उसका शुक्रिया अदा करे तो वो इनाम उस पर ज़्यादा कर देगा। और सुफियान, तुम तो जानते हो कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے رزق میں تنگی پاؤ تو کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ یہ ترکیب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائی ہے۔ روزی کی تنگی میں اعمال کی خرابی کو بہت کچھ دخل ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے عمل کی خرابی اور نافرمانی تو یاد نہیں رہتی، جب اس کے نتیجے میں روزی تنگ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سفیان ثوری، اگر کسی حاکم یا کسی ظالم سے تمہیں نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ کلمہ کشائش کی کنجی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تم دیکھ لو گے کہ یہ کلمہ کس طرح تمہیں ظالم کے ظلم سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی باندھ لی اور کہا، امام، آپ کی ان 3 نصیحتوں کو کبھی فراموش نہ کروں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ثوری، اگر میری ان باتوں پر عمل کرے گا تو ہمیشہ نفع میں رہے گا۔ اللہ تیرا حافظ و ناصر اور حامی و مددگار رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔